वेलकम बैक अगेन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या, आप ही के भले के लिए है। पार्ट 1 देख लो जाके, अदरवाइज पछताओगे और मुझे छोड़कर जो तुम चाहोगे बड़ा पछताओगे। इसीलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई गाना नहीं आज के बाद, आज से तो होगा आज के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम आने वाले हैं हमारे मेन कंसेप्ट पर। पहला है हमारा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? नहीं पता? बता देते हैं। अब सपोज करो मेरी वीडियो है जो भी एक लिमिटेड सेक्शन तक पहुंच रही है इंडिया में। फिर क्या हुआ, मेरी वीडियो अमेरिका भी पहुंचने लगी, मीन्स अमेरिका भी देखने लगे। पहुंचने का मतलब ये नहीं फ्लाइट में बैठ के अमेरिका गई, नो, अमेरिका भी पहुंचने लगी, अमेरिका के लोग भी देखने लगे, मैक्सिको के भी, मलेशिया के भी, श्रीलंका के भी, न्यूजीलैंड के भी, अमेरिका के भी, अमेरिका 2 बार हो गया, ऑस्ट्रेलिया के भी, वेस्ट इंडीज के भी, हर देश के लोग। तो मेरी वीडियो क्या हो गई, पूरे ग्लोबली फैल गई। जरूर हर कंट्री तक नहीं पहुंची, लेकिन ग्लोबली फैल गई, 2-3 कंट्री पहुंची। यही है ग्लोबलाइजेशन। मेरी वीडियो को क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। या फिर सपोज करो पहले आईफोन केवल, मान के चलते हैं पहले ये जो पेन था वो केवल इंडिया में आया, उसके बाद ये अमेरिका चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, तो इस पेन का क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन। या फिर एक और एग्जाम्पल, जब सलमान खान ने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया और जब वो एक एक्टर नहीं थे, तब उनका अकाउंट केवल इंडिया तक लिमिटेड था, उन्हें केवल इंडिया के लोग जानते थे। लेकिन जैसे वो पॉपुलर हुए तो उनका अकाउंट सब लोग जानने लगे, उनको सब लोग जानने लगे, तो सलमान खान का जो नेम था वो क्या हो गया, ग्लोबलाइज्ड हो गया। यही है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, जो जल्द नहीं, अरे ये वर्ड बहुत खराब है, जो जल्दी इंटीग्रेशन होता है, मीन्स इंटरकनेक्शन एक हो रहा है दूसरे देशों का एक दूसरे से। कितना वर्ड मैच हो रहा है ना। तो एक और बार देखते हैं कि जो जल्दी कनेक्शन हो रहा है बहुत सारे देशों का एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वो कनेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप सपोज करो वो कनेक्शन ट्रेड के थ्रू भी हो सकता है, मीन्स बिजनेस के थ्रू भी हो सकता है। वो कनेक्शन एक अच्छे बॉन्डिंग की वजह से भी हो सकता है कि अगर यहाँ के लोग उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं तो उससे भी एक इंटरकनेक्शन हो सकता है। या फिर कई फैक्टर्स हैं, टूरिज्म की वजह से हो सकता है, हमारा उनके साथ ट्रेड की वजह से हो सकता है, एक रिलेशन की वजह से हो सकता है। तो एक जो रैपिड इंटीग्रेशन है या फिर जो रैपिड इंटरकनेक्शन है डिफरेंट कंट्रीज के बीच, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल मैंने दे दिए, मेरी वीडियोस जब सब तक पहुंचेगी तो मुझे सब लोग जानेंगे, अलग अलग देश के लोग। तो इससे क्या होगा, जो दूसरा देश है वो भी हमारे देश को जानेगा कि ये बंदा कहाँ से है, ये बंदा इंडिया से। या फिर जब जो आईफोन इस देश से दूसरे देश जाते हैं, या फिर जो फोर्ड मोटर्स है वो एक्चुअली इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो जब वो इंडिया में बन के दूसरे देश जाती हैं तो सब लोग जानते हैं कि ये कहाँ से आई है, इंडिया से आए। तो एक क्या हो रहा है, एक इंटरलिंक स्टैब्लिश हो रही है, एक इंटरकनेक्शन हो रहा है अलग अलग देशों के बीच। यही चीज है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, तो अलग अलग चीजें। अब क्या है, जैसे यहाँ पे कोई इंडिया का बहुत रिचेस्ट पर्सन है, वो जाकर दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है वहां की कुछ इंडस्ट्री में, तो वो भी एक इंटरलिंक है। तो ग्लोबलाइजेशन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मेरे फेसबुक अकाउंट का भी हो सकता है अगर वो सब तक पहुंच गया, मेरी वीडियो का भी हो सकता है अगर आप लाइक एंड शेयर कर दें, तो हर चीज का ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। इवन आपका भी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो, ऐसे बन जाते हो कि आपको फेम मिल गई, फेमस हो गए आप, तो आपका भी ग्लोबलाइजेशन होगा, आपको पूरा वर्ल्ड जानेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। एंड आई होप आपको ये टॉपिक अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे एग्जांपल्स और लिखिए कि किन किन चीजों का ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। जैसे कुछ नाम लिख दीजिए, कुछ चीजें लिख दीजिए प्लीज, जिससे मुझे लगे कि आपको कुछ समझ में आया है। अदरवाइज मुझे पता है कि आपको वैसे भी कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तो इसीलिए वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, दूसरी बार में जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आया अभी तो वैसे आ जाएगा, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई चीज, जो है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अब हम ये समझते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है उन फैक्टर्स
के बारे में पढ़ना जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाया है, मीन्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एक सक्सेसफुल तरीके से हर जगह पर हो पाया है। कोई भी जैसे योजना आती है, सपोज करिए कोई एक योजना आई जो हमने पढ़ा था नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में, तो हमने पढ़ा था फैक्टर्स जिनकी वजह से नरेगा सक्सेसफुल हुई। पहला फैक्टर ये था कि लोगों को काम की जरूरत है, या फिर लोग गरीब हैं जिनकी वजह से लोग उस नरेगा योजना की तरफ गए। उसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ फैक्टर पढ़ने वाले हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ। पहले के टाइम में जब अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या होता था, सपोज करो मेरा एक घर है अमेरिका में, एक घर है यहाँ पर, मुझे अपने घर पे कुछ सामान बेचना है, उनको आज खाना है कुछ खाने का, तो मुझे भेजना है, तो बस शिप से जा रहा है, 1 महीने उसे जाते जाते लग जाते थे। अब बताओ जिसे अमेरिका में आज खाना खाना है और उसने मुझसे कहा है कि नमक भेज दो, वो 1 महीने बाद उस नमक को लेकर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अगर आप मुझसे कहो कि मेरा ये डाउट है, मुझे आज क्लियर करो, और मैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने के बाद क्लियर करूं, तो फिर आपको क्या फायदा इस वीडियो का? कोई फायदा नहीं। उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था टेक्नोलॉजी का एडवांस होना। तो एक ऐसा फैक्टर है टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। आज हमारे पास एयर सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ग्लोबलाइजेशन एक इजी वे हो गया करने का। पहले 1-2 महीने गुड्स यहाँ से वहां जा ही रहे हो, उसी में किसी ने हमला कर दिया, जैसे श्रीलंका जा रहा है, किसी और देश ने आकर हमला कर दिया, श्रीलंका का प्रोडक्ट बांग्लादेश पहुंची, आप किससे क्या पहुंच के पाओगे? कोई कुछ कह सकता है? नहीं कह सकता है। तो वही आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है। पहले कम्युनिकेट करना है तो कबूतर, देखो कबूतर इंडिया में तो घूम सकता है, लेकिन उस बेचारे को भी इंडिया से अमेरिका जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो जब आप उसे कुछ चिट्ठी भेजोगे तो वो 1 महीने में तो पहुंच पाएगा अमेरिका, उसके बाद चिट्ठी का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ, कम्युनिकेशन सर्विस जब आई तो ग्लोबलाइजेशन और आसान हो गया। वहां से बिल गेट्स ने बैठे बैठे कहा कि ये भेज दो, यहाँ से उन्होंने कहा ठीक है आ रहा है, फोन पर बात खत्म कहानी। कम्युनिकेशन सर्विसेज अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छी हो गई, और ये सब किसका पार्ट थी? टेक्नोलॉजी का पार्ट थी। तो टेक्नोलॉजी एक इतना बड़ा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन इन ऑल द कंट्रीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, या फिर जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहते हैं आईटी सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है उसने इतना ग्रोथ किया कि किसी भी कंपनी में चले जाओ, कोई कंपनी लोहा भी बनाती हो, कोई कंपनी कॉटन भी बनाती हो, तब भी वहां पर कंप्यूटर का यूज चल ही रहा है। तो आईटी सेक्टर ने इतना ग्रोथ करा दी टेक्नोलॉजी की कि लोगों को लगने लगा कि ग्लोबलाइजेशन अब बहुत आसान हो गया। और जो लोगों को आसान लगने लगता है वो लोग तो फिर कर ही लेते हैं। तभी बोलता हूँ जिंदगी में हर काम को आसान मानो, क्योंकि जो आप मान लेते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो जो लोगों को आसान लगने लगा, लोगों को लगा टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, अब ठीक है अब तो हम कर लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को एनेबल कर दिया। अब आते हैं हमारे सेकंड फैक्टर पर। सेकंड फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन एनेबल हुआ, सेकंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या हुआ जनाब, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इनमें से हम कौन कौन सा वर्ड समझ चुके हैं? हम समझ चुके हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में कि फॉरेन ट्रेड क्या होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये पॉलिसी और लिबरलाइजेशन नया नया वर्ड है। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है फ्री करना या फिर फ्रीडम देना। तो एक बहुत दुखद कहानी है, एक बहुत दुखद कहानी है। ये कहानी है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ के जो छोटे छोटे वर्कर्स थे वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे, और अब सरकार को लगा कि अब ऐसे में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो भारत के लोग तो रह ही जाएंगे, वैसे भी इंडिया में तो कुछ प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, उस टाइम दंगे चल रहे थे। तो इन्होंने क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने कि हमारे छोटे छोटे मासूम वर्कर्स को बचाने के लिए इंडिया के ग्लोबलाइजेशन रोक दिया। अब आप कहोगे ग्लोबलाइजेशन कैसे रोक दिया? ग्लोबलाइजेशन कुछ इस तरीके से रोक दिया। अगर आपको किसी दोस्त से लड़ाई करनी है तो उसके 2 तरीके होते हैं ना, पहला कि उससे सीधा जाके लड़ाई कर लो, और दूसरा उससे धीरे धीरे बात करना बंद करो। इसी तरीके से इन्होंने किया कि इन्होंने सीधा ग्लोबलाइजेशन, पहली बात तो था नहीं हमारे इंडिया में उस टाइम पर, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तभी तक था। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम बाहर से ज़्यादा कॉन्टेक्ट रखने नहीं देंगे। तो इन्होंने क्या किया,
ट्रेड बैरियर लगा दिया। अब आप कहोगे ट्रेड बैरियर क्या होता है? जैसे एक रोड पे बैरियर होता है जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड शू आ रही होती है तो धीमी हो जाती है, उसी तरीके से एक ट्रेड बैरियर होता है कि जहां बहुत ज्यादा ट्रेड चल रही है, धन धन धन, वहां पर एक बैरियर लगा दो तो वो ट्रेड स्लो हो जाती है। और वो बैरियर कैसा होता है कि मान लो आपने मुझे कुछ सामान दिया और आप मुझे वो देते जा रहे हो, तो मैंने उस पर टैक्स लगा दिया। अब देखे बताओ, अब आप वो सामान दोगे उसके प्राइस के साथ मुझे टैक्स दो, भारी भरकम टैक्स लगा दिया, तो आप अपने आप चीजों को मुझे देना रोक दोगे। इसी तरीके से भारत सरकार ने किया कि ग्लोबलाइजेशन तो रुका ही रुका था, ग्लोबलाइजेशन में तो इंडिया आई नहीं, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो चीजें बाहर से आ रही थी उन पर टैक्स लगा दिया। अब जब टैक्स लगा देंगे, सपोज करो बाहर से ये पेन आ रहा है, ये अभी 10 का है मान लो, तो बाहर से ये पेन आ रहा था तो अभी मुझे ये 10 का मिला, तो वहां पर हमने और टैक्स लगा दिया, तो वहां से हमने खरीदा 15 रुपए में, फिर भारत आते आते हैं मिलेगा मुझे 20 रुपए में, और ये 20 रुपए में मिलेगा तो क्या मैं इसको खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। फिर मैं उस चीज को खरीदूंगा जो भारत में ही बनी है, क्योंकि वो मुझे 10 रुपए में मिलने वाली है। तो बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने किया, जो ट्रेड बाहर से आ रही थी उस पर एक टैक्स लगा दिया। सपोज करो बाहर से खिलौने आ रहे थे बच्चों की, उस पर टैक्स लगा दिया तो वो खिलौने और महंगे हो गए इंडिया में, तो इंडिया के लोगों ने कौन से खिलौने लेना पसंद कर दिया? फिर इंडिया के ही पसंद कर दिए। तो ऐसे ऐसे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे उनकी ग्रोथ होने लगी। तो जैसे जैसे ग्रोथ होने लगी, तो पहली बात तो ट्रेड बैरियर का कंसेप्ट आप समझ गए, फिर ग्रोथ होने लगी, तो अब इंडियन गवर्नमेंट को लगा हाँ अब ठीक है, अब हम ला देते हैं इनको कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड मार्केट में लड़ने के लिए। तो उसके बाद इंडिया ग्लोबलाइजेशन में आ गया। तो ये दुखद कहानी तो आप समझ गए होंगे कि पहले इन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई भी कंट्रोल जो गवर्नमेंट लगाती है फॉरेन ट्रेड पर। ट्रेड बैरियर्स आर द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच द गवर्नमेंट सेट अप ऑन द फॉरेन ट्रेड। ये डेफिनेशन आपको शो हो रही होगी, याद कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये होती है ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर के बाद इंडिया ग्लोबलाइजेशन में आया। अब जब ग्लोबलाइजेशन में आया तो अब अभी हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझ गए थे फ्रीडम। तो अब आप कहोगे इस लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? अब क्या है, वो ट्रेड बैरियर भी आजाद होना चाहता था जैसे इंडिया आजाद हुआ? नहीं, लिबरलाइजेशन मतलब है फ्री करना। तो ये जो हमने छोटे छोटे ट्रेड बैरियर के बारे में पढ़ रहे थे, इनको हटा देना। जब हम इनको हटा देंगे तो टैक्स हट जाएगा, सारे बैरियर्स हट जाएंगे, तो जो ट्रेड हो रहा है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जो बिजनेस हो रहा है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ऐसे में वो चीज क्या कहलाएगी? लिबरलाइजेशन। द रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन सिंपल वे इज नोन एज लिबरलाइजेशन। और सही डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से शो हो भी रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में हो रहे ट्रेड्स पर, मीन्स पूरे वर्ल्ड में हो रहे बिजनेसेस पर पूरा ध्यान रखती है कि कोई भी किसी गलत तरीके से ट्रेड ना कर पाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है कि जो भी हमने ट्रेड बैरियर्स पढ़ा था, जिसमें जो टैक्सेस लगा रही थी कोई इंपोर्ट पर कोई एक्सपोर्ट पर, तो कोई गलत तरीके से उस टैक्सेस को हाई ना कर पाए, वरना कोई ऐसा करे कि उसने बहुत हाई टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, तो वो इन सब चीजों को इंश्योर करती है, इन सब चीजों को जस्टिफाई करती है। वर्ल्ड ट्रेड, तो एट द एंड सम अप करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करती है पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड है वो सही तरीके से उतरे। और भी कुछ की पॉइंट्स है जो आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, तो प्लीज आप उसे चेक कीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो है पार्ट 3 ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 3 ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड stay connected with the video, and please like and share the video, and also do comment if you have any doubt regarding this topic, and I will try my best to solve your doubt. तब तक के लिए stay home, goodbye.